आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी फार्मासिस्ट कोच रीमा अरोरा। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चुना है जिसको आप सबको जरूर सुनना चाहिए। ये बेसिक होते हुए भी एक पार्ट हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और वो टॉपिक क्या है? दैट इज मिसमैनेजमेंट। मेंटल ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉकेज हो चुकी है हम लोगों के अंदर। डे बाय डे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जब से कोविड आया, कोविड के आने के बाद से भी आप देख रहे हैं कि लोग इतना मतलब अभी तक मेस्ड अप हुए पड़े हैं। उनकी लाइफ आउट ऑफ मेस नहीं जा रही है और उस मेंटल ब्लॉकेज से वो निकल नहीं पा रहे। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने इसको रैंड पैरालिसिस का नाम दे दिया। रैंड पैरालिसिस मीन्स व्हेनेवर यू आर गोइंग समवेयर यू मिस समथिंग। आप यहाँ जा रहे हो लेकिन आप एक काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमारी लाइफ का रियलिटी बन चुकी है। आप खुद सोचिए, देखिए आपकी बॉडी में स्टिफनेस आती जा रही है डे बाय डे क्योंकि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आपने बिल्कुल एक पूरी लिस्ट बना ली है। अब मैंने उस लिस्ट में आज के टू डू वर्क सारे लिख लिए, लेकिन क्या मैं सारे काम कर पाई? नहीं। अब मैंने अगर 10 में से अच्छे काम करे और 4 रह गए, वो 4 कल के लिए चले जाएंगे। अब कल के 10 काम के साथ 4 ऐड ऑन हो जाएंगे, फिर वो मैं नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे तो वो फिर वैसे हो जाएंगे। तो ये जो एक कंपाइलेशन ऑफ वर्क्स आते जा रहे हैं हमारे अंदर, जो हम काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ये इतना मेंटल ब्लॉकेज और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज योर स्ट्रेस लेवल। और बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस लेवल बॉडी में स्टिफनेस आती जा रही है। जब बॉडी में स्टिफनेस आ रही है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके मसल्स हार्ड होते जाएंगे। जब आपके मसल्स हार्ड होते जाएंगे तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। आपको स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा, आपको लॉस ऑफ मेमोरी होने लग जाएगी, आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। आप खुद देखेंगे कि कितने काम आपके अधूरे रह जाते होंगे। आपने एक लिस्ट तो बना ली, ठीक, और प्लान भी कर लिया, आज मैं ऐसे जाऊंगी, इस शेड्यूल पे जाऊंगे, इस रूटीन पे जाएंगे, लेकिन फाइनली हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। तो ये जो एक हमारे अंदर एक मेंटल ब्लॉकेज आ गई है, इस मेंटल ब्लॉकेज को रिमूव करना बहुत जरूरी है। अब ये तो था एक साइंटिफिक पार्ट, उसके अलावा आप अपने अपने आप को पर्सनली एनालाइज कीजिए। देखिए आज मेरे को एक टी शर्ट पहननी है लेकिन मैं टी शर्ट नहीं पहन पाऊंगी, क्यों? क्योंकि मैंने उसको ड्राई क्लीनर को दी थी और मैं लेकर ही नहीं आ पाई। मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं लेकर आ सकती थी। आज मुझे एक फैमिली फंक्शन में जाना है और मुझे एक ड्रेस लेकर पहन के जानी है, लेकिन मैं वो ड्रेस ही नहीं पहन पाऊंगी, क्यों? मेरी कबर्ड इतनी मेस्ड अप है, इतनी मेस्ड अप है कि मैं उस ड्रेस को ढूंढ ही नहीं पाई। ऐसे छोटे छोटे पर्सनल प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। आपको वो शूज पहनने का मन कर रहा है लेकिन आपको याद ही नहीं आपने कहाँ रख दिए। आपको कोई भी चीज टाइम पे नहीं मिल रही है, आप कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप कार की चाबी हर दूसरे दिन खो जाती है, आप चीजें इधर उधर रख के भूल जाते हैं। ये जो मेंटल ब्लॉकेज है, ये कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस का रीजन है। इसने हमें बहुत हार्म पहुंचाया है। अब एक तरीका है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और जाके हम उनको बोले कि हमारे को इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो बोलेंगे आपके मसल्स और आपकी ब्रेन के बीच में जो पोर्शन है, ये पैरालिटिलाइज्ड हो गया है। Your muscles are not able to give the message to your brain and you are getting paralyzed day by day. ये स्लो पैरालिसिस है। इस स्लो पैरालिसिस को हमें आज यहीं रोकना है। स्टॉप। यू डोंट हैव टू कम विद अस, यू हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर। कैसे करेंगे हम उस चीज को? हमें उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हम डॉक्टर से मेडिसिन खाएंगे तो वो हमें टेम्पररी रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन अगर हमें परमानेंट रिलीफ चाहिए तो हमें अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। उस लाइफस्टाइल को जब हम चेंज करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको चेंज करें तो हम देखेंगे कि यस एक्चुअली हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स एक एक करके डे बाय डे खत्म होती जा रही हैं। हमारी लाइफ में ये हमें तंग नहीं करेंगी। अब आप देखिए, सबसे पहले आप अपना हाथ देखिए ऐसे, ठीक है? जब आप अपना हाथ देखते हैं तो ये जो आपकी सेंटर फिंगर है, इसके नीचे का जो माउंट है आप देखेंगे ये फूल गया है। जब ये फूल जाता है तो ये हमें लेजी बना देता है, हमें अपने शेड्यूल को मेंटेन नहीं करने देता है। तो आपको क्या करना है? आपको ऑन टाइम फूड खाना है, आपको अपनी डाइट टाइम पे लेनी है, आपको खाना स्किप नहीं करना है, आपको गलत तरह का खाना नहीं खाना है। जब आप अपने आप को ये सब चीजों से ठीक कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके लेजीनेस चली गई।
बिकॉज यू आर टेकिंग एवरीथिंग ऑन टाइम। आप टाइम पे सो रहे हैं, आप टाइम पे जाग रहे हैं, आप टाइम पे खा रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हम 2-2 3-3 बजे तक जागते हैं और फिर हमारे से सुबह उठा नहीं जाता है, फिर हमारे सारा शेड्यूल खराब हो जाता है, तो हमारे मसल्स और बॉडी रेस्टलेस हो रही है। तो हमें सबसे पहले इस एरिया को ठीक करना है। तो अगर आपको ये अपना हाथ में ये फूला हुआ लगे, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक लेजीनेस आपकी बॉडी में आ रही है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स स्टिफ हो रही हैं। दिस इज कॉल्ड द माउंट ऑफ सैटर्न। तो ये हमेशा दबा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन, चाहे कितना सा भी पोर्शन दब जाए, सेंटर का ये पोर्शन हमारा हमेशा ये दबा हुआ होना चाहिए। अगर ये दब रहा है तो आप इसमें कितना कुछ कर सकते हैं। कैन टेक यू टू रिसर्च, पीएचडी, हायर लेवल की स्टडीज, जियोलॉजिकल रिसर्चेज, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड व्हाट आर डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ वर्क्स। लेकिन अगर ये फूल रहा है तो आपको ये लेजी एंड अनकंफर्टेबल बना रहा है, आपका स्टमक भी खराब होगा इसकी वजह से। तो आपको अपने हेल्थ को, मसल्स को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी की स्टिफनेस को ठीक करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। जब आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि यस, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम इम्प्रूविंग नाउ। फिर आ जाता है आपका माइंड। क्या आपका माइंड एट रेस्ट है? आप उसके लिए इस बीच के पोर्शन को देखिए। अगर ये बहुत प्रेस्ड है तो आप यू डूइंग नथिंग। और अगर ये जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ है, अगर आप देखेंगे बहुत फूलता जा रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने अपने माइंड के ऊपर इतना ओवर प्रेशर डाल दिया, थिंकिंग का भी और एक्शन का भी। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचेंगे और जरूरत से ज्यादा ही करेंगे, तो दोनों ही एक्सट्रीम्स है। तो आपको प्लान करना है कि मुझे कितना सोचना है, कितना करना है। मुझे एक क्लीन एरिया भी चाहिए। मुझे ऐसा टाइम चाहिए कि मैं कम से कम, मान लीजिए मैं 4 घंटे काम करता हूँ, तो उसमें से वो आधा घंटा निकाल सकूं मैं, जिसमें मैं रेस्ट भी कर सकूं और थोड़ा सा अपना पेंडिंग वर्क भी कर सकूं। तो जब मेरी बॉडी रेस्ट करेगी, तो ये एक्चुअल एरिया हमारा ब्लड और मसल्स का ही होता है। तो मेरे मसल्स बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगी। आप अपने फिंगर्स को जब ऐसे प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन निकलता है। और अगर आप जो ब्लड सर्कुलेशन को ऐसे निकलते हुए देखते हैं तो आपके मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, अदरवाइज इतनी टाइट हो जाती हैं। इसीलिए क्लैपिंग का ही एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि सारे जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं और पार्ट्स हैं, सारे एक्टिवेट हो जाएं। लेकिन कोई क्लैपिंग नहीं करता आजकल, स्पेशली पार्क्स में जाके क्लैपिंग करानी पड़ती है कोई, जबकि हमें नेचुरली क्लैपिंग करनी चाहिए थी। हमें अपने हाथों को हर तरह से यूज करना चाहिए। इसी तरीके से जब हम प्लान करेंगे तो हम टाइम भी जाके अपनी ग्रोसरी भी ले आएंगे, हम अपने कपड़े भी ले आएंगे, हम अपना काम भी कर लेंगे, और ये सब चीजें हमें बहुत रेस्ट मिलेगा। हमें छोटे छोटे पावर नैप्स लेने चाहिए। जब हम छोटे छोटे पावर नैप्स लेते हैं तो उससे हमें बहुत रिलीफ मिलता है। जब हमें पावर नैप से रिलीफ मिलता है तो हमें ये समझ आ जाती है कि यस, हमारी बॉडी नीड्स रेस्ट। Our body needs rest for even if it's for 5 to 10 minutes. To take a power nap of 15 minutes, so you will feel after 15 minutes you are very relaxed. ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 घंटे सो रहे हैं मैं तो पावर नैप ले रहा हूँ, नहीं। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी को कितनी देर का पावर नैप चाहिए। जितनी देर का पावर नैप चाहिए होगा उसको, वो उसको ले लेगा, और उसके बाद वो अपने आप ही उठना शुरू कर देगा। और क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल होती जाएगी डे बाय डे। आपको सबसे पहले डाइट ठीक रखनी है, आपको अपना स्टमक ठीक रखना है, आपको अपना शेड्यूल अच्छा बनाना है, आपको छोटे छोटे पावर नैप्स लेने हैं। आपको ऐसा फील करना है कि मेरा एक साइड ये है, एक पोर्शन ये है, ये मेरा इनर वर्ल्ड है, दिस इज मी विच आई एम ओरिजिनल, एंड दिस इज द आउटर वर्ल्ड इन दिस सोसाइटी। फिर ये मेरे लग्जरीज एंड कंफर्ट्स हैं। देखिए ये कितने फूले हुए हैं, ये जितने डे बाय डे फूलते जाएंगे उतना ही मैं अपने लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को एंजॉय तो करूंगा, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है मैं उनको काम नहीं करूंगा। लेकिन आज अब देखिए इसका ये फूला हुआ है, नहीं। अगर ये इतना कम फूला हुआ होगा तभी मैं अपने उठ के अपने कंफर्ट जोन से निकल कर बाहर जाके काम करके आऊंगा। तो इस तरीके से मुझे अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ना है। इसको छोड़ते हुए मैं अगर आप खुद देख लेंगे कि क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रहा हूँ। तो जब जैसे ही मैं इसको बाहर निकलूंगा तो मैं जाके काम भी कर पाऊंगा।
तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एंड फाइनली इस साइड देखिए, आपको एक राउंड सर्कल यहाँ पर दिखेगा। अगर तो ये प्रेस्ड है, पिचका हुआ है बिल्कुल, इसका मतलब यू आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड। इफ इट इज नॉर्मल, it means you are emotionally balanced. Once a person gets emotionally balanced, he starts feeling relaxed. All the stress runs away. उसका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, और रात को एक साउंड स्लीप, उसकी फाइनल रिलैक्सेशन स्लीप होती है। जब वो एक साउंड स्लीप ले पा रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल चल रही है। यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि आपकी जर्नी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जब चलती है, तो क्या आप फ्रेश उठते हैं और क्या आप फ्रेश सो पाते हैं? इन दोनों के बीच की जर्नी मैंने आपको पूरी समझाई। वेकिंग अप फ्रेश एंड स्लीपिंग फ्रेश आर द इंडिकेशंस दैट योर बॉडी मसल्स आर फिट. You are not in a stress level. You know how to manage everything, and you are able to balance your mental blockages. You don't have any rand paralysis. You are in a fit state. So you can, for further improvements, you can also do this exercise. Just join your hand. When you join your hand like this, or you can join your hand like this, when all the fingers touch each other, what happens? All the five elements of the universe combine together, and they give you all the energy you need. And the space in between is the space area. Our universe is made up of four or five elements, and in this way you are going to get all the five elements together. Thank you very much for listening to my video. I hope you like it. I'll be sending out some more videos very soon, and I hope you love this video. Thank you very much. God bless you all.